जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे डिमांड और सप्लाई क्या है उसके बारे में। ठीक है, चलिए और स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं डिमांड और सप्लाई क्या है। चलिए हम लोग इधर देखते हैं डिमांड और सप्लाई क्या है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अपना सप्लाई के बारे में लिए हैं और डिमांड और प्राइस। ठीक है, डिमांड और प्राइस। चलिए मैं आपको चलिए और हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या टमाटर ले लेते हैं। ठीक है, टमाटर। ठीक है, ठीक है ना, हम लोग एग्जाम्पल में क्या टमाटर ले लेते हैं। चलिए और हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में कितना यहाँ पर मानिए कि 1000 टमाटर है। ठीक है, 1000 टमाटर है। ठीक है, और इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस एक्शन कितना है, प्राइस इसका मान लीजिए कि इसका 150 रुपया है। ठीक है, इसका प्राइस 150। ठीक है, इसका प्राइस 150। ठीक है, और खरीदने वाले कितना है, खरीदने वाले मान लीजिए कि यहाँ पर 100 है, 100 है। ठीक है, 100 है तो इसका सप्लाई कितना, सप्लाई हाई हो जाएगा। ठीक है, इसका डिमांड कितना हो जाएगा, इसका डिमांड लो हो जाएगा, डिमांड लो हो जाएगा। कैसे, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका प्राइस भी क्या डाउन हो जाएगा। इसका हाई मार्केट में आप लोग देखे होंगे कि जब मार्केट में ज्यादा टमाटर आ गया, ठीक है, 1000 टमाटर आ गए और खरीदने वाले कितने हैं, यहाँ पर करीब 100 है और 150 रुपये केजी है। ठीक है, तो इसका डिमांड कितना, इसका प्राइस लो हो जाएगा, इसका प्राइस कितना है, लो हो जाएगा। ये 50 रुपये, 10 रुपये टमाटर आ जाएंगे केजी में। ठीक है, टमाटर आ जाएंगे। ठीक है ना, 1 केजी में। ठीक है, केजी में आप लेते हैं ना तो केजी में आ जाएगा। ठीक है, और ये ही टमाटर कितना हो जाएगा, टमाटर मान लीजिए कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पड़ा टमाटर 100 है। ठीक है, तो इसका सप्लाई क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, इसका डिमांड कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कैसे, इस यहाँ पर 100 टमाटर है और 1000 खरीदने वाले हो जाएंगे, यहाँ पर 1000 खरीदने वाले हो जाएंगे तो इसका डिमांड कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और सप्लाई कितना कितना हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्राइस भी ऊपर चढ़ेगा, इसका 150 रुपये चढ़ेगा। जहाँ पड़ा इसका टमाटर कितना 10 रुपये मिल रहा था, 5 रुपये, 15 रुपये, तो इसका प्राइस भी काफ़ी ग्रोथ होगा, काफ़ी ग्रोथ होगा। ठीक है, आप लोग काफ़ी समझे होंगे। ठीक है, और चलिए हम लोग अगला एग्जाम्पल में बताता हूँ। एक एग्जाम्पल आप लोग समझे नहीं होंगे, काफी समझ भी गए होंगे, अच्छा बात है। और मैं दूसरा एग्जाम्पल में बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आईफोन, आईफोन आप लोग जानते होंगे, आईफोन सब लेने के लिए बेदम रहते हैं। ठीक है, आजकल तो सबके घर में आईफोन आईफोन हो जाते हैं, बाकी नहीं हुए हैं आईफोन। क्या कारण कि नहीं हुआ है उसके बारे में, अमेरिका के। ठीक है, देखो इसकी सप्लाई क्या है, इसकी सप्लाई लो है, आईफोन की सप्लाई कितना लो है। ठीक है, और डिमांड कितना है, हाई, इसका डिमांड क्या है, हाई है। और प्राइस भी इसका काफी ग्रोथ, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 ऐसे रहते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसको क्या कारण है पता है, उसको मैं, इसका डिमांड कैसे हाई है, उस फोन में क्या कारण है कि अच्छा कैमरा आता, अच्छा क्वालिटी, अच्छा वर्जन रहता, एप्लीकेशन रहता है, एप्स रहते हैं, ये सब बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं। और फ़ोन खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि चार्जर नहीं दिया इतना अच्छा मोबाइल रहने के कारण, है कि नहीं, वो सब बात होते रहता है, समझे। तो यही कारण इसको फ़ोन में भी है। ठीक है, नहीं तो आज जानते नहीं पूरा घर घर आईफोन रहता, आज सबके घर आईफोन रहता है, तो इसी के कारण आईफोन है। वो कंपनी वाला तेज है, समझा, कंपनी वाला वो बुर्बक नहीं है, समझा ना। कैसे, उसकी मान लो कि सप्लाई क्या हाई हो जाएगी, इसकी सप्लाई क्या हाई हो जाएगी, उसके घर घर फोन हो जाएंगे, तो फिर उसको खरीदेगा कौन, आईफोन नहीं खरीद पाएगा ना, तो इसका डिमांड लो हो जाएगा और प्राइस भी इसका डाउन हो जाएगा। इसी के कारण ऊपरा कंपनी है जो कम मात्रा में करीब फ़ोन बनाता है। ठीक है, कम मात्रा में वो फ़ोने बनाता है वहीं से। ठीक ना, वो सोचता है, वो समझता है, फिर इसका डिमांड प्राइस इसका लो हो जाएगा, डिमांड इसका लो हो जाएगा, प्राइस डाउन भी हो जाएगा, समझे। इसी के लिए कम फ़ोन बनाता है, तो इसके लिए सप्लाई कितना लो रहता है और डिमांड हाई रहती है, समझे। और प्राइस भी ऊपर काफ़ी ग्रोथ से बढ़ते रहता है, समझे। आप लोग काफ़ी समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले दिन मिलते हैं। चलो हम लोग देखते हैं, इधर देखो, हमारी जब मार्केट ऊपर जाती है तो पता है ना,
कि रेजिस्टेंस कहते हैं, और नीचे वाली लाइन को क्या, नीचे यहाँ पड़ा देखो, सपोर्ट इसे कहते हैं, और ऊपर वाले के रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस कहते हैं हम लोग, ठीक ना। तो क्या अब से हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं कहेंगे, अब से हम लोग क्या ऊपर वाली लाइन को क्या कहेंगे, सप्लाई जून कहेंगे, ठीक है, और नीचे वाले के डिमांड डिमांड जून कहेंगे, ठीक ना। नीचे वाली लाइन को हम लोग डिमांड जून कहेंगे, ठीक है। आप लोग काफी इस वीडियो को समझ गए होंगे, ऊपर वाले के सप्लाई कहेंगे, नीचे वाले डिमांड जून कहेंगे, ठीक है। आप लोग काफी समझ गए, काफी आप लोग ने डिमांड और सप्लाई के बारे में समझ गए होंगे कि डिमांड कैसे काम करता है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस की लाइन क्या ऊपर रहती है, सपोर्ट की लाइन नीचे रहती है, तो वो लाइन अब हम लोग भुला जाएंगे, और ऊपर वाली लाइन क्या हो जाएगी, सप्लाई जून हो जाएगी, और नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, डिमांड जून हो जाएगी, ठीक है। हम लोग ने सप्लाई, डिमांड और प्राइस के बारे में, तीनों के बारे में हम लोग समझे एकदम क्या, सब्जी के भाषा में समझे कि मार्केट में जब हमारी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सप्लाई हाई हो गया और डिमांड उसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और प्राइस भी उसका डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी समझे, और जब मार्केट में काफ़ी कम मात्रा में रहती है वहाँ पर सब्जियाँ, तो किसी मौसम के कारण खराब हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, सप्लाई वहाँ पर लो हो जाएगा और डिमांड क्या हो जाएगा, उसका हाई हो जाएगा, और प्राइस भी उसका अप ट्रेड में चलेगा, ठीक है। तो आप लोग ने डिमांड और सप्लाई के बारे में काफ़ी समझ गए होंगे। चलिए अगला वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब लोग जय हिंद।